आज हमारे सामने है ज़ाहरा चौधरी की किताब द लकी वंस। और इसका एक सारांश है हमारे पास आरके सक्सेस माइंडसेट का। देखिए, पहली नज़र में ये कहानी 2002 के गुजरात दंगों के बाद की लगती है, पर असल में ये उन दंगों के बारे में है ही नहीं। ये उस सन्नाटे, उस डर के बारे में है और पहचान के उस संकट के बारे में है जो हिंसा खत्म होने के बाद भी रह जाता है। ये उन अदृश्य घावों की पड़ताल है जिनकी बात हम अक्सर करते रहे हैं। बिल्कुल। और ये इस बात पर भी एक बहुत गहरी नज़र है कि कैसे कोई बड़ी सामाजिक घटना वो किसी एक इंसान, खासकर एक बच्चे की पूरी अंदरूनी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। ये सिर्फ बाहर की दुनिया के टूटने की कहानी नहीं है, ये अंदर के भरोसे और वो जो सुरक्षा का एहसास होता है ना, उसके बिखर जाने का विश्लेषण है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची से मिलते हैं, ज़ारा। उसकी दुनिया बहुत छोटी, बहुत महफूज है। स्कूल, दोस्त, परिवार, मतलब उसकी दुनिया में धर्म या पहचान ये सब भारी भरकम शब्द थे ही नहीं। दुनिया सीधी और सरल थी, जैसे एक बच्चे की होनी चाहिए। लेकिन फिर साल 2002 आता है और सब कुछ बदल जाता है। हाँ, और बदलाव की शुरुआत होती है एक अजीब से सन्नाटे से। सारांश बताता है कि दंगों के दौरान ज़ारा के घर पर एक डर और खामोशी का पहरा लग गया। दरवाजे बंद, खिड़कियों पर मोटे पर्दे और टीवी की आवाज़ इतनी धीमी कि बस फुसफुसाहट सुनाई दे। ज़ारा अपने पिता की आंखों में वो चिंता देखती थी जिसे वो समझ नहीं पाती थी, और अपनी माँ को हर छोटी आहट पर ऐसे चौंकते देखती थी जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा दरवाजे पर ही खड़ा हो। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि ऐसे मुश्किल हालात में घरों में इतनी गहरी चुप्पी क्यों छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज का स्विच ही बंद कर दिया हो। ये बचाने की कोशिश है या डर का एक रूप? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। असल में मनोविज्ञान में इसे कभी-कभी ट्रॉमेटिक साइलेंस भी कहा जाता है। ये वो चुप्पी है जो असल में एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल होती है। ज़ारा के माता-पिता को शायद यही लगा होगा कि अगर वो इस खौफनाक माहौल पर बात नहीं करेंगे, तो शायद इसका असर उनकी बेटी तक नहीं पहुंचेगा। वो उसे दुनिया की इस बदसूरत सच्चाई से बचाना चाहते थे। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है ना, खासकर बच्चों के लिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे वो शब्दों से ज्यादा माहौल को पढ़ते हैं। जब ज़ारा पूछती थी, बाहर क्या हो रहा है, और उसे जवाब मिलता था, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, तो वो उस जवाब के पीछे छिपे झूठ को, उस अनकही घबराहट को महसूस कर सकती थी। बड़ों के लिए चुप्पी शायद एक रणनीति हो, पर बच्चों के लिए वो खालीपन एक रहस्य बन जाता है, और बच्चे उस खालीपन को अपनी कल्पना के सबसे बुरे डर से भर देते हैं। जो बात कहीं नहीं जाती वो ज्यादा डरावनी लगने लगती है। और फिर इसी डरावने माहौल से एक ऐसा पल निकलता है जो ज़ारा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। ये डर अब तक एक अनजानी सी चीज थी, लेकिन अब उसे एक नाम, एक पहचान मिलने वाली थी। दंगे खत्म होने के कुछ दिन बाद एक पड़ोसी ज़ारा से बहुत सीधे साधे ढंग से एक सवाल पूछता है, तुम लोग मुस्लिम हो ना? ये वो पल है जहां कहानी का असल मुद्दा सामने आता है। ऊपर से देखने में ये एक बहुत ही मामूली सवाल लग सकता है, किसी की उत्सुकता बस, लेकिन एक बच्चे के लिए जो अभी-अभी एक भयानक डर के माहौल से गुजरा है, ये सवाल एक बम की तरह है। ये पहली बार था जब ज़ारा को एहसास हुआ कि उसका नाम, उसका धर्म, उसकी पहचान कोई निजी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, जिसे जांचा जा सकता है। मतलब उसकी पहचान जो अब तक बस ज़ारा थी, अब अचानक मुस्लिम बन गई थी। एक लेबल, एक कैटेगरी। सवाल रहा होगा, लेकिन उस एक सवाल ने ज़ारा के मन में ये बात हमेशा के लिए डाल दी कि दुनिया उसे सिर्फ ज़ारा की तरह नहीं देखती। दुनिया उसे एक खास डिब्बे में बंद करके देखती है, और उस डिब्बे के बाहर मुस्लिम लिखा हुआ है। और उस वक्त के माहौल में उस लेबल का मतलब खतरे से जुड़ा था। यहीं से उसकी मासूमियत असल में खत्म होती है। ये बहुत गहरा है। मतलब एक सवाल आपकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। इसके बाद कहानी का शीर्षक आता है द लकी वंस। दंगे खत्म हो गए, परिवार सुरक्षित था, लोग उनसे मिलते और कहते आप लोग बहुत लकी होके बच गए। ये सुनने में तो एक तरह की हमदर्दी लगती है, एक राहत की बात। हाँ, पर जरा इस शब्द के वजन को समझिए, लकी। जब ज़ारा ये सुनती थी तो वो सोचती थी कि अगर ये लकी होना है जिसमें हम डर के साए में जिए, जिसमें हमारी पहचान पर सवाल उठाया गया,
तो अनलकी होना कितना भयानक होता होगा। ये शब्द उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उनके अनुभव को छोटा कर देता है। मतलब ये कहने जैसा है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। ये समाज का तरीका है किसी मुश्किल सच्चाई का सामना करने से बचने का। बिल्कुल। आप लकी हो कहना असल में ये कहने का एक तरीका है कि अब आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है क्योंकि आप जिंदा हैं। ये उन अदृश्य घावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है जो उस परिवार के मन पर लगे थे। बाहर से तो सब ठीक दिख रहा था, घर सलामत था, लोग सलामत थे, लेकिन अंतर जो सुरक्षा का एहसास था, जो दुनिया पर भरोसा था, वो टूटकर बिखर चुका था। बचपन जो बेफिक्री और भरोसे का समय होता है, वो ज़ारा के लिए अचानक एक बोझ बन गया था क्योंकि उसने दुनिया की वो सच्चाई देख ली थी जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। और यही कहानी का सबसे बड़ा सच है ना, अदृश्य घाव। जो चोटें शरीर पर लगती हैं वो शायद दिखती हैं और भर भी जाती हैं, पर जो मन पर लगती हैं उनका क्या? उनका वजन जिंदगी भर उठाना पड़ता है। किताब का एक बहुत गहरा संदेश ये है कि जो लोग ऐसी हिंसा में मारे जाते हैं वे एक बार मरते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो उस डर, उस याद और उस बदले हुए एहसास के साथ हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। लकी होने का ये तमगा उनके इस अंदरूनी संघर्ष का अपमान करने जैसा है। ये हमें सिखाता है कि किसी के ठीक दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। असली तबाही तो अक्सर सतह के नीचे होती है। तो ज़ारा ने सालों बाद अपनी ये कहानी लिखी क्यों? सारांश में बताया गया है कि ये डर को दबाने का नतीजा था, लेकिन क्या कहानी लिखने से डर खत्म हो जाता है? खत्म शायद नहीं होता, पर उस पर आपका नियंत्रण जरूर आ जाता है। यहाँ एक और जरूरी बात सामने आती है। ज़ारा के घर की चुप्पी जो उसे बचाने के लिए थी, असल में उसके डर को और बढ़ा रही थी, क्योंकि जो अनकहा होता है वो मन में और भी भयानक रूप ले लेता है। जब आप अपनी कहानी को शब्दों में ढालते हैं, उसे दुनिया को सुनाते हैं, तो आप उस बेतरतीब डर को एक आकार देते हैं। आप खुद को एक पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक एक कथावाचक की भूमिका में ले आते हैं। ज़ारा के लिए अपनी कहानी कहना ही उस डर के ऊपर अपनी ताकत वापस पाने का तरीका था। ये हीलिंग की प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो ये मानना कि डरना कमजोरी है, एक एक गलत धारणा है। सारांश इस पर भी जोर देता है। निल है। असली हिम्मत डरने में नहीं, बल्कि डर को स्वीकार करने और उसके बावजूद कदम उठाने में है। जब तक ज़ारा ने अपने डर को अपने अंदर दबाए रखा, वो उस पर हावी रहा। जिस पल उसने उसे स्वीकार किया और उसे एक कहानी का रूप दिया, उस पल उसने हिम्मत दिखाई। अपने जख्मों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को समझने की सबसे बड़ी ताकत है। और पहचान वाले मुद्दे पे वापस आते हैं। वो एक सवाल, तुम लोग मुस्लिम हो ना, इसने ज़ारा की पहचान को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया था। क्या कहानी इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाती है? रास्ता सीधा नहीं है, पर इशारा जरूर है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि इंसानी पहचान कितनी जटिल और बहुस्तरीय होती है। हम सब एक ही समय में कई चीजें होते हैं। किसी के बच्चे, किसी के दोस्त, एक छात्र, एक कलाकार, एक पड़ोसी। हमारी पहचान इंद्रधनुष की तरह है जिसमें कई रंग हैं, लेकिन समाज अक्सर हमें किसी एक रंग से पहचानने की कोशिश करता है। धर्म, जाति, राष्ट्रीयता। ऐसा करना इंसानियत की उस खूबसूरत जटिलता को सीमित करना है। ज़ारा की कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी इंसान को उसके किसी एक लेबल से पहचानना न सिर्फ गलत है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये सब हमारे सुनने वालों के लिए क्या मायने रखता है? द लकी वंस हमें क्या सिखाती है? ज़ारा के लिए उस डर और उस सच को स्वीकार करना और फिर उसे अपनी कहानी के जरिए दुनिया को बताना, यही हिम्मत और इलाज का रास्ता बना। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो बाहर से लकी दिखते हैं, लेकिन अंदर से अपने अदृश्य घावों से जूझ रहे हैं। ये हमें ज्यादा संवेदनशील और हमदर्द बनने के लिए कहती है। मतलब असली हमदर्दी उन जख्मों को महसूस करने में है जो दिखते नहीं हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर बड़ी बड़ी घटनाओं को आंकड़ों और तथ्यों में याद रखते हैं, कितने लोग मारे गए, कितना आर्थिक नुकसान हुआ, कौन सी तारीख थी, पर हम कितनी बार उन अनकही, अनसुनी कहानियों के बारे में सोचते हैं जो उन घटनाओं के बाद लोगों के घरों की चुप्पी में और उनके दिलों में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं।
शायद असली इतिहास उन्हीं कहानियों में छुपा है।